हेलो नमस्कार, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए 25 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ। 25 में से आपके कितने सही होते हैं मुझे कमेंट में बताइए। और आज का टारगेट रहने वाला 20 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति कराता था। एक कालीबंगा, बी मिथेल, सी गणेश्वर, डी इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति कराता था, तो इसका राइट आंसर होगा सी जो गणेश्वर है। और ये गणेश्वर है अभी नीम का ताना जो नया जिला बना है राजस्थान का, उसमें अभी ये आता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। ए राजपूताना, बी संयुक्त प्रांत, सी मध्य प्रांत और डी है बंग प्रदेश। तो आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था, तो इसका राइट आंसर होगा ए राजपूताना। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र राजपूताना के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। ए कर्नल टोड, बी हेरोडोट्स, सी जॉर्ज थॉमस, डी इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए कर्नल टोड राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहा जाते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। ए आहड़ संस्कृति, बी कालीबंगा संस्कृति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ए और बी दोनों। आड़ और कालीबंगा संस्कृति राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। क्वेश्चन है, राजस्थान के किस तल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं। ए आहड़, बी मिथिल, सी सौती, डी कालीबंगा। तो राजस्थान के किस तल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी कालीबंगा सभ्यता से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन है, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। ए कर्नल टोड, बी अलेक्जेंडर, सी जॉर्ज थॉमस, डी इनमें से कोई नहीं। तो राजपूताना शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे, तो इसका राइट आंसर होगा सी जॉर्ज थॉमस राजपूताना शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे। क्वेश्चन है, राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू विराट लघु शिलालेख संबंधित हैं। ए आम जनता का, बी पुरोहितों का और सी राजकीय कर्मचारियों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू विराट लघु शिलालेख संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा बी पुरोहितों का संबंध था अशोक के बाबरू विराट लघु शिलालेख का। क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित मत्स्य प्रदेश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। ए चंड प्रगोत, बी विराट, सी अजातशत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान स्थित मत्स्य प्रदेश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा बी विराट राजा थे जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़े और वीरगति को प्राप्त हो गए थे। क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था, तो इसका राइट आंसर होगा ए चंद्रगुप्त
राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ए दर, बी अहाड़, सी कालीबंगा, डी बागोर। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी बागोर। राजस्थान का वह स्थल है जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन है, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया है। ए शक, बी होण, सी गुप्त, डी कुषाण। तो किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया, तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो होण थे राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन है, माँ जनपदों में से राजस्थान में स्थित माँ जनपद थे। ए मत्स्य, बी अवंती, सी ए और बी दोनों, डी मगध। तो माँ जनपदों में राजस्थान में स्थित माँ जनपद थे, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, मत्स्य और अवंती जनपद राजस्थान में स्थित माँ जनपद थे। क्वेश्चन है, राजस्थान की किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। ए श्यामलाल मीणा, बी लिम्बाराम, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ये दोनों, यानी कि श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम को तीरंदाजी का अर्जुन पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन है, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। ए कबड्डी में, बी गायन में, सी तीरंदाजी में, डी कुश्ती में। तो राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, तीरंदाजी में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं जो राजस्थान के हैं। क्वेश्चन है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है। ए तीरंदाजी, बी नौकायन, सी निशानाबाजी, डी तैराकी। तो मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, निशानेबाजी से मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध है। क्वेश्चन है, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई। ए दस्युदती, बी सरस्वती, सी ए और बी दोनों, डी गंगा। तो वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी दस्युदती और सरस्वती नदी ये एक ही नाम है। अभी जो घग्गर नदी है कहा जाता है कि इसी के नाम है, और ये अभी राजस्थान में सूख गई है और बाद पहले प्रवाहित होती थी राजस्थान की भूमि में। क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य प्रदेश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी। ए जोधपुर के दक्षिणी भाग में, बी जोधपुर के उत्तरी भाग में, सी अलवर के उत्तरी भाग में, डी जयपुर के दक्षिणी भाग में। तो राजस्थान की किस क्षेत्र में कभी मत्स्य प्रदेश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी, तो इसका राइट आंसर होगा डी, जयपुर के दक्षिणी भाग में मत्स्य प्रदेश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी। क्वेश्चन है, राजस्थान में मिलने वाले पाक हड़प्पाई स्थल हैं। ए सौंती, बी कालीबंगा, सी ए और बी दोनों, डी अहाड़। तो राजस्थान में मिलने वाले पाक हड़प्पाई स्थल हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी सौंती और कालीबंगा राजस्थान में मिलने वाले पाक हड़प्पाई स्थल हैं। क्वेश्चन है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ए सरस्वती, बी यमुना, सी गंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। क्वेश्चन है, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। ए सिवी, बी अर्जुनायन व
योध्या, सी मालव, डी ये सभी। तो सिकंदर महान के बाद आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियाँ थी। तो इसका राइट आंसर होगा डी ये सभी, यानी सीवी अर्जुनायन व योध्या व मालव जातियाँ जो राजस्थान में स्थानांतरण किया था जब सिकंदर महान ने राजस्थान पंजाब पर आक्रमण किया था तब। क्वेश्चन है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? ए 11 नवंबर 1972, बी 12 नवंबर 1972, सी 13 नवंबर 1972, डी 14 नवंबर 1972। तो राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई है? तो उसका राइट आंसर होगा डी 14 नवंबर 1972 को राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है, राजस्थान में खेलों के विकास अतः खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य की क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? ए 1947 ईस्वी में, बी 1957 ईस्वी में, सी 1967 ईस्वी में, डी 1977 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1957 ईस्वी में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया था। क्वेश्चन है, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? ए दौसा, बी जयपुर, सी हनुमानगढ़, डी कोटा। तो राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी हनुमानगढ़ में राजस्थान में खेल कूद का सामान बनता है। क्वेश्चन है, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई है? ए 1948 ईस्वी, बी 1950 ईस्वी, सी 1970 ईस्वी, डी 1980 ईस्वी। तो राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 1948 ईस्वी में राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान है? ए 5वां, बी दूसरा, सी पहला, डी 7वां। तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान है, तो इसका राइट आंसर होगा सी पहला स्थान है भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।